जय श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मास पारायण सातवां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधे सून सब कथा सुनाई जही प्रकार सुर सर मैयाई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनियों के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाध के पुत्र विश्वामित्र जी ने जब यह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए विविध दानमय देवनि पाए। हरिश चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान चल रहा है जल और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजू मत रस भृंगा कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे नव जाता त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। मंगल भवन मंगल हारी रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बरन बरन न बरनत नगत निकाई जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारु बजारु विचित्र अबारी मणिमय विधि जनु कर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाजा बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहै सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। उर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्र ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जहाँ जनक निवासु बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोटि बिलोकी सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसमें ने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना भांति शिव निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप वीर नट मागध भाटा बनी विशाल बाजी गजशाला है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं नटों मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे नृप गृह सरिस सदन सब केरे पुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राज लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहो मोर मन माना यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार से सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वाभिमान कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी संग सचिव सुचि भूरि बट भूसुर बर गुण ज्ञाति चले मिलन मुन नायक मुदित तराउ यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा दीन असीस मुदित रघुनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारही बारा विश्वामित्र निपहि बैठारा। तही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन पुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृद बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों के को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया।
भय भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुद्धि से रहित हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम मगन जन नृप करे, प्रेम मगन जनु जान नृप करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सुर, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम से मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुन के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी में से कहा। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेत कही आवा, उभय बेस धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए दो सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनके वेदों में नेत का करदान किया गया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण कर नहीं आया। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहु नाथ जन करऊं दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बतलाइए, छिपाव न कीजिए। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। कहा मुनि बहस कहो नृपनी का, बचन तुम्हारा न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आप ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भई वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। मखरा केउ सब साखी, जतु जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम है। सारा जगत इन बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरी यज्ञ की रक्षा की है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय।